बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। माता पार्वती हर दिन स्नान के लिए तैयार होती, लेकिन उनके मन में एक चिंता रहती, जब वह भीतर स्नान कर रही हो तो बाहर उनकी रक्षा कौन करेगा। भगवान शिव तो अक्सर ध्यान और तप में लीन रहते या किसी दैवी कार्य में चले जाते थे। एक दिन माता पार्वती ने सोचा, मुझे अपना एक ऐसा पुत्र चाहिए जो मेरा द्वारपाल बने और सदैव मेरी आज्ञा का पालन करे। माता पार्वती ने स्नान से पहले अपने शरीर पर उपटन लगाया। जब वह उपटन को साफ कर रही थीं, तब उसमें से निकली पवित्र मिट्टी को उन्होंने अपने हाथों से गूंथकर एक सुंदर बालक का रूप दिया। फिर अपनी शक्ति से उसमें प्राण फूंक दिए। उस बालक ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, आदेश दीजिए। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, अत्स, तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा नाम गणेश होगा। अब से तुम मेरे महल के द्वार पर पहरा दोगे और जब तक मैं अनुमति न दूं, किसी को भी भीतर प्रवेश न करने देना। इसी बीच भगवान शिव कैलाश लौट आए। जब वे अंदर जाने लगे तो द्वार पर खड़े गणेश जी ने रोक लिया। रुकिए, माता का आदेश है, जब तक वह अनुमति न दें कोई भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान शिव ने समझाया, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मुझे अंदर जाने से कौन रोक सकता है। लेकिन बालक गणेश दृढ़ रहे। उन्होंने कहा, आप चाहे जो हो, मेरे लिए सबसे पहले माँ की आज्ञा है। शिवजी ने क्रोधित होकर अपने गणों को आदेश दिया कि बालक को हटाए, लेकिन आश्चर्य, गणेश जी ने अकेले ही सबको परास्त कर दिया। तब स्वयं भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से वार किया और गणेश जी का मस्तक अलग हो गया। जब माता पार्वती बाहर आई और देखा कि उनके प्रिय पुत्र का सिर कट गया है, तो वे विलाप करने लगीं। उन्होंने क्रोध में समस्त सृष्टि को नष्ट करने की प्रतिज्ञा कर ली। देवताओं में भय फैल गया। सबने भगवान शिव से विनती की कि माता का शोक दूर करें। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ और जो पहला जीव मिले उसका मस्तक ले आओ। गणों को एक विशाल हाथी का बच्चा मिला। वे उसका मस्तक ले आए। भगवान शिव ने उस मस्तक को बालक के धड़ से जोड़ दिया और अपने वरद हस्त से जीवन दान दिया। बालक पुनः जीवित हो उठा, लेकिन अब उसके पास मानव का शरीर और हाथी का सिर था। सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने घोषणा की, आज से यह मेरा पुत्र है। इसे गणों का ईश कहा जाएगा, इसलिए इसका नाम गणेश होगा। इसे प्रथम पूज्य बनाया जाएगा। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में सबसे पहले गणेश की पूजा होगी। माता पार्वती ने आंसुओं के बीच मुस्कुराकर अपने पुत्र को गले लगाया और इस तरह भगवान गणेश विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता और मंगल मूर्ति के रूप में पूजित हुए। सीख, यह कथा हमें बताती है कि माँ का आदेश सर्वोपरि होता है और गणेश जी की तरह निष्ठा और कर्तव्य पालन से ही हम सबकी प्रियता पा सकते हैं। Please share this video and subscribe for more videos like this.